अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब रात बहुत शांत है, लेकिन मणिपुर की घाटी की उस शांति के नीचे भी एक पुरानी कहानी सांस ले रही है। एक ऐसी कहानी जो किताबों में साफ नहीं मिलती, फिर भी लोगों की जुबान पर पीढ़ियों से जिंदा है। जैसे कुछ लोग कहते हैं यह कहानी लोकटक झील के किनारे शुरू हुई, कुछ कहते हैं ये उससे भी पहले शुरू हुई, जब घाटी में कौन पहले आया का सवाल पैदा ही नहीं हुआ था। और कुछ बहुत धीमे स्वर में कहते हैं कि ये कहानी कुरुक्षेत्र के बाद एक हार जीत के धुएं में हस्तिनापुर और द्वारका से निकल कर आई थी। लेकिन जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इस समुदाय का पुराना नाम खुद पर एक पहेली है, खालचाई, चौड़ी झील के बच्चे। अब सवाल ये है कि अगर ये सच है तो ये बच्चे किस झील के थे, और अगर ये झील लोकटक थी तो ये लोग कहाँ कब से थे। इतने पहले की बाद में आने वाली बड़ी बड़ी यात्राओं, आक्रमणों और राजवंशों के रिकॉर्ड भी इनके बारे में आधा अधूरा बोलते हैं। फिर भी एक दूसरा डरावना मोड़ आया, मायांग। कभी यही शब्द उन्हें पहचानता था, आज यही शब्द बाहरी कहकर धकेल दिया जाता है। तो क्या किसी दौर में पहचान धीरे धीरे छीन ली गई, या पहचान ने खुद जगह बदल ली बचने के लिए। और फिर इतिहास का सबसे काला पन्ना खुलता है। 1819 से 1826, चाय तारे कुंताकपा, 7 साल की तबाही, 7 years ऑफ डेविस्टेशन, जहाँ घर छोड़ने का मतलब पलायन नहीं था। घर छोड़ने का मतलब था खुद को बचा कर ले जाना, अपनी भाषा, अपने देवता, अपनी यादें, सब कुछ। यही वो मोड़ था जहाँ एक घाटी का समुदाय अचानक एक फैला हुआ देश भर का समुदाय बन जाता है। असम, त्रिपुरा, सिलहट, और पीछे छूट जाती है वो घाटी जिसे वे अपना कहते हैं। लेकिन अपना कहे, ये सवाल आज तक टकराता है। तो अब असली सवाल सुनिए, ये लोग कौन थे? पहले से घाटी में थे या बाहर से आए? और अगर दोनों बातें किसी हद तक सच हैं, तो क्या इनकी भाषा ही वो सबूत है जो इतिहास की सबसे बड़ी गवाही दे सकती है? क्योंकि उनकी भाषा, कहते हैं कि सिर्फ भाषा नहीं, एक टाइम कैप्सूल है, एक ऐसा पुराना मैती जो मैती में भी अब नहीं बचा। और यहीं से शुरू होती है खालचाइयों की असली कहानी।